अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि मैं अपनी इस बाकू टूर के दौरान जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ आपके सवालात के जवाब देता रहूँगा। तो आज भी इससे पहले मैं जो मुझसे कुछ सवालात किए गए थे उस पे मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, या 3 जो इम्पोर्टेंट सवालात थे उनका जवाब दे चुका हूँ। तो आज के लिए जो सवाल मैंने सेलेक्ट किया है वो है कि जो आप लोगों ने पूछा है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने पूछा है, वो ये है कि जिगर की बीमारियों में कितना आराम करना चाहिए, और आया अगर किसी को जिगर की बीमारी है तो वो इसमें वर्जिश कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये निज़ामी स्ट्रीट है, और आज हम डिनर के बाद यहाँ जाएंगे, इसको देखेंगे। निज़ामी स्ट्रीट बाकू की एक मशहूर स्ट्रीट है, या सोशल यहाँ पे सोशल हब है। और यहाँ पे जो है ना पूरी दुनिया से सियाह आते हैं, विजिटर्स आते हैं, यहाँ पे डाइनिंग को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप कभी आए तो लाजमन जो है ना इस स्ट्रीट को देखने के लिए आए। इधर अगर आप देख लें तो यहाँ पे एक स्टेचू भी लगा हुआ है, एक जो कि शो करता है कि यहाँ पे म्यूजिक्स होती हैं, बाकी जो है ना लोग सोशलाइजेशन करते हैं। तो आते हैं इस सवाल की जानिब कि हेपेटाइटिस के मरीज को कितना आराम करना चाहिए, और आया वो हेपेटाइटिस के बीमारी के दौरान वर्जिश कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका दारोमदार है कि किस नोयत का हेपेटाइटिस है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है, या जिसको हम कहते हैं कि शदीद, जिसको यरकान हुआ है, आंखों में पिलाट आ गई है, जिल्द पीला हो गया है, उल्टी आ रही है, एंजाइम्स बहुत ज्यादा रेज्ड हैं जो कि लिवर एंजाइम्स होते हैं, तो ऐसे में तो हम कहते हैं कि आराम करें, एक्सर्शंस को अवॉइड करें। क्योंकि ऐसा शख्स अगर आराम नहीं करेगा, एक्सर्शन करेगा या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करेगा तो इससे उसके बॉडी पे प्रेशर आता है, और उसको कैटाबॉल, क्योंकि जब भी हम वॉक करते हैं तो हम अपनी कैलोरीज को जलाते हैं। तो ऐसी हालत में यानी एक्यूट हेपेटाइटिस में हमारा मशवरा होता है कि आप आराम करें। ये भी नहीं कि आप बिस्तर से ना उठें, या बिस्तर से आप वो ना करें, कुछ बिल्कुल ही जो है ना बिस्तर पे लेटे रहें, लेकिन हम कहते हैं कि अनड्यू एक्सरसाइज ना करें, बहुत एक्सर्शन ना करें, गर्मी से बचें, एक्सट्रीम वेदर से बचें, और तो ये हम कहते हैं। तो अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस है तो एक्यूट हेपेटाइटिस के मरीज को हम कहते हैं कि आप आराम करें। अब बात है क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, जो कि दायमी सोजिश जिगर है। ऐसे मरीजों को किसी किस्म की परहेज की जरूरत नहीं है फिजिकल एक्टिविटी से, यानी वो नॉर्मल एक्टिविटी करें, बल्कि रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें। कोई पाबंदी नहीं है कि वो वॉक ना करें या वो एक्सरसाइज ना करें या बिल्कुल वो भी जो है ना बैठ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि एक्सरसाइज करने से और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करने से उसके बदन में खून की जो गर्दिश होगी तो वो हेल्दी एक्टिविटी है। तो अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, और वो उसकी गोलियां ले रहा है या नहीं ले रहा है, या उसका इलाज कर रहा है या कर चुका है, तो ऐसे शख्स को, ऐसे मेरे बहन भाई को किसी किस्म की मुमानियत नहीं है फिजिकल एक्टिविटी से या एक्सरसाइज से। तीसरा कैटेगरी आ जाती है फैटी लिवर, यानी जिनको जिगर की चर्बी है और जिसकी वजह से ALT या SGPT हाई है। तो ऐसे शख्स को हम इनकरेज करते हैं कि वो रेगुलर एक्टिविटी करे, रेगुलर फिजिकल वो जो एक्टिविटी, एक्सर्शंस, वॉक्स ये करे। कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स 45 मिनट्स की तो कम से कम वो वॉक करे, एक्सरसाइज करे, रनिंग करे। तो ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे वो अपनी कैलोरीज को जलाएगा वैसे ही वो उसके लिवर से फेट चला जाएगा और वो उसका फैटी लिवर इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक्यूट हेपेटाइटिस को आराम करना चाहिए।
क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में कोई ममानियत नहीं है फिजिकल एक्टिविटी से, नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटी है वो करे, बल्कि हम इनकरेज करते हैं कि आप एक्टिविटी करो। फैटी लिवर में रेज्ड एंजाइम्स को लाजमन हम कहते हैं कि आप वॉक करें, मस्ट करें, क्योंकि अगर फैटी लिवर के इलाज को 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से ये फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज है और एक हिस्सा परहेज है। इसके बाद सिरोसिस, यानी वो मरीज के जिनको जिगर की वो सुकड़ावपन शिकार हो गए हैं, सिरोसिस हो गया है, तो सिरोसिस में डिपेंड करता है कि उसकी सिविरिटी क्या है। ये आपको डॉक्टर बताएगा कि आया आपकी ए लेवल की सिविरिटी है, बी लेवल की है या सी लेवल की है। ए सिरोटिक्स वो होते हैं कि जिनका जिगर ठीक ठाक रहता है, इतना कोई मसला नहीं होता, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ वगैरह करें और नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर थोड़ा सा वो अपना कोई लाइट गेम शेम करते हैं वो कर सकते हैं। बी सिरोटिक, बी कैटेगरी के जो थोड़े से जरा उससे ज्यादा एडवांस होते हैं, तो उसमें कोई पेचीदगी होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि आप रूटीन की एक्टिविटी करें लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट ना करें। और सी लेवल के, सी कैटेगरी के जो सिरोटिक्स होते हैं कि जिनकी या तो पेट में पानी होता है या जिनको खुदा न खास्ता खून की उल्टी आ चुकी होती है, कुछ और मसला होता है, सी जो सिरोटिक्स होते हैं वो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका सिरोसिस ए लेवल ग्रेड का है, बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है। तो ये हेपेटाइटिस बी सी की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सिरोसिस की अपनी शिद्दत के लिहाज से उसके दर्जे होते हैं, चाइल्ड क्लास ए, चाइल्ड क्लास बी, चाइल्ड क्लास सी। ये हम डॉक्टर्स अपना रिकॉर्ड अपने पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए इसको क्लासिफाई करते हैं, ताकि जब मरीज हमारे पास विजिट्स, फॉलोअप विजिट्स पे आए तो हमें पता चलता है कि आया ये चाइल्ड क्लास ए है और अब आया बी हो गया है, या पहले चाइल्ड क्लास बी था और अब इंप्रूव कर गया ए पे चला गया है, या खुदा न खास्ता बी में था और अब खराब हो गया सी पे चला गया है। तो ये हम अपने मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। तो अगर आप चाइल्ड क्लास सी में हैं, डॉक्टर आपको बता देगा या पेट में पानी है, बड़ी कमजोरी है, खून की कमी है, तो पर हम कहते हैं कि रूटीन एक्टिविटी करें लेकिन बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना करें। खुदा न खास्ता जिसको जिगर का कैंसर है, वो भी हेपेटाइटिस बी और सी की पेचीदगी है, सिरोसिस हो जाता है, फिर कैंसर हो जाता है, तो ऐसे मरीज को भी हम कहते हैं कि रूटीन एक्टिविटी करें, बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स, जो अब मुझसे सवाल किया गया था कि हेपेटाइटिस में कितना आराम करना चाहिए और कितनी वर्जिश करनी चाहिए, उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस है, यानी जिसमें आंखों में पीलाहट है और बदन पीला हो गया है, तो ऐसे मरीज को तो आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, गुड डाइट, लेकिन रेस्ट चाहिए उसको। ठीक है, वो अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है या सी है तो इस पे कोई ममानियत नहीं है। किसी को फैटी लिवर है उसको लाजिमन फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और अगर किसी को सिरोसिस है तो सिरोसिस भी डिपेंड करता है कि किस सिविरिटी का सिरोसिस है, कितनी शिद्दत का सिरोसिस है। तो अगर वो चाइल्ड क्लास ए है तो फिर नॉर्मल एक्टिविटी करे, चाइल्ड क्लास बी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, चाइल्ड क्लास सी में हम कहते हैं कि आराम करें। तो उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से जो मेरे बहन भाइयों ने मुझसे सवाल किए थे उनको उनका आंसर मिल चुका होगा। इंशाल्लाह एज पर प्रॉमिस आज ही मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 सवालों के और भी आपको जवाब रिकॉर्ड कर लूं। तो जब मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊंगा तो गाहे बगाए ये आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इंशाल्लाह इजाजत चाहता हूं, जब तक किसी दूसरे सवाल का जवाब ना दूं, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जब भी आपको मौका मिले लाजिमन बाकुआ आइएगा, ये खूबसूरत शहर आपको होस्ट करने का मुंतजर है। खुदा हाफिज।